भाई इनके दादा परदादा को जीवित जीवित लोगों को जला डाला, वो भाग्य था भाई यहाँ आ गया। समय देखो, लेकिन आज तुम मुस्कुराने की नहीं मुस्कुरा रहे हो। चामुंडराज चला गया, लेकिन आज जैनियों को गोमटेश बाहुली स्वामी देके गए हैं। एक सज्जन ने मनी मेरे से प्रश्न किया, बोले महाराज जी एक भावना है। हमने कहो। बोले बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा तेरे मन में तो आई गया है, बुरा लग भी जाएगा तो जो है सो है। मैं उस सूत्र को याद रखता हूं, देखो जानो जाने दो। कन्नू इस सूत्र को नोट करो, घर में लिख के टांगो, देखो जानो जाने दो। संसार में सुखी रहना चाहता मित्र तो देखो जानो जानो दो। मैंने उस भाई से कहा आप टेंशन मत लो, मैं जैन मुनि हूं, मेरे हाथ में मयूर पिच्ची कोमल है। ये पिच्ची कोमल से हम कोमल नहीं है, हमारा हृदय कोमल है, इसलिए पिच्ची कोमल ली है। उससे मैंने कहा तुम तो कहो अच्छे से। मालूम वो नवीन भैया मेरे से क्या बोलता है? बोले महाराज जी हमने आपको आगरा में भी देखा, आपको हमने भरतपुर में देखा, जयपुर में देखा, बुंदेलखंड के कई गांव में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्रा में, तेलंगाना में देखा, लेकिन आप दिन में 3-3 4-4 प्रवचन क्यों करते हो? कौन सुधरता? मित्र तुम्हें मालूम नहीं है। मैंने उससे कहा भाई समझ समझ, कोई सुधरे इसलिए प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं ना बिगड़ूं इसलिए प्रवचन दे रहा हूं। बोले मतलब ये है जिनके घरों में काम नहीं है वे दूसरे घर में झांकने जाते हैं। जिनके घरों में काम नहीं है वे दूसरे घर झांकने जाते हैं, और जिनके घर में काम है उन्हें सिर ऊपर करने को समय नहीं मिलता। जगत में अपना सिर ऊपर करके चलना हो तो दूसरे घर में सिर ऊपर करके मत चलो, तो तुम्हारे लिए मित्र सिर झुका के चलोगे तो हर समय रीते सिर ऊंचा रहेगा। उस भाई से मैंने कहा समझ गया नहीं, 4-4 बार प्रवचन क्यों कर रहा हूं? मैं भाषण नहीं करता, प्रवचन ही करता हूं। ये प्रवचन भगवान महावीर की सनातन परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए, तीर्थंकर परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए। और मित्र जो लोग भले ना समझें, भले ना सुधरें, उन्हें ये तो मालूम रहेगा। आपको मालूम किसी मंदिर में घंटी बज रही हो, कोई नास्तिक भी निकल जाएगा, उसे भी मालूम चलता है घंटी, इतना तो मालूम चले घंटी मंदिर की है। कोई सुधरे ना सुधरे, जब मैं बोलता हूं तो दुनिया को पता रहता है भगवान महावीर के शिष्य बोल रहे हैं। मैं नहीं बचूंगा, विश्वास रखिए, पर्याय नष्ट होगी, जीवन सबका नष्ट होगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरे अंदर बोलने की क्षमता है, तो कम से कम अभाग्य मेरा। दुनिया में किसी किसान के गरीब के घर में जन्म होता, वो कहता भैंसे चल चल हट हट, चल चल हट हट में जीवन बर्बाद हो जाता। किसी किन्नीजर के हम तो मालूम रायपुर दुर्ग बिलासपुर जगदलपुर कहते कहते जीवन नष्ट हो जाता। और भाग्य मेरा, मैं सुबह से शाम तक भगवान महावीर की वाणी बोलता। ऐसे धनपतियों, दुनिया के पास धन है वो कोई काम का नहीं है। जो धन तुम्हें धन्य करा दे ऐसा काम करो। आज से मन में निर्णय कर ही लेना, बढ़ियाता जी, मन में निर्णय कर ही लेना। ऊपर की वस्तुएं गिर जाएंगी तो भीतर की सुरक्षित रहेंगी। आज चांदनपुर के महावीर, आज पद्मपुरा के पद्म पुरुष स्वामी, आज कचने के पारसनाथ, आज ज्ञानी आपको बोध होना चाहिए। भात कुली के आदिनाथ स्वामी ये जमीन में सुरक्षित थे, से आज दुनिया में चमत्कार दिखा रहे हैं। कुछ आपको चिंता नहीं होती क्या? अपनी संपत्ति की हर व्यक्ति को चिंता होती है, तो जिन गुण संपत्ति की भी चिंता होना चाहिए।
विराजो ज्ञानी। जब क्षमता अपने पास हो, क्षमता अपने पास हो, यदि डॉक्टर जिनेंद्र भैया आपको मरीजों को देखने की क्षमता है, सागर डॉक्टर साहब मरीजों को देखने की क्षमता है, तो मित्र अपनी नींद भंग कर लेना पर दूसरे के प्राण बचा लेना। ऐसी उपदेश की क्षमता है अरविंद भाई दूध वाले मित्र, उपदेश देने की क्षमता है। तो शरीर के दर्द को सहन कर लेना, मंच पे आकर के जिनवाणी कहना प्रारंभ कर देना। ये शरीर तो नष्ट होगा, टूटेगा, नष्ट होगा, नियम से होगा, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा करके जाओ जैसे सड़ा गन्ना। जाते जाते ऐसा करके जाओ जैसे गन्ने की गांठ। नष्ट होते होते नया गन्ना देके जाती है, नष्ट होते होते नया गन्ना देके जाती है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अपना जीवन पूरे होते होते किसी नए को धर्मात्मा बना के जाता है। खीर ही बनना। ओह, याद है, पर दूसरे के बच्चे को देख के मुस्कुराते हो, पिल्ले को देख के मुस्कुराते हो। हे मित्र, मैं आपसे ही कह रहा हूं, कोमल खरगोश का शरीर तुमको प्रभावित कर रहा है, ऐसे कोमल परिणाम स्वयं के हों। भावों की कोमलता के बिना जैस मित्र कभी तुमको अच्छे काम करने के भाव नहीं हो सकते। एक दिन थाली में से एक सामग्री हटाने के परिणाम हो जाए ना, तुम ये मत देखना उपवास किसने किया है, तुम ये देखना एक ग्रास कम खाने का भाव भी आया है, तो कभी सिंह निशीर्णित व्रत करने के भी परिणाम आ सकते हैं। ये तो बैठे भैया देखो ना इनको, वे संजय सागर, सर्व आराध्य सागर, अनुत्तर, प्रसन्न सागर, सब साधु उपास में लगे हुए हैं। आप सोचो ना, मोदी जी सुबह का नाश्ता ना मिले तो घर में चक्रवर्ती का चक्ररत्न थाली ऊपर दिखती है। पेट भरा है सो ये प्रदीप खुश दिख रहा है। नहीं तो पूछो महावरी बाकलीवाल जी से, पुण्य कमा के आए बाकलीवाल जी, पुण्य कमा के आए हैं, सो ये आप चमत्कार मानो पंचम काल का कि बहुएं समय पर भोजन दे रही हैं। मुझे तोड़ने वाले नहीं चाहिए, तोड़ने वाले नहीं चाहिए, मुझे जोड़ने वाले चाहिए। पेट तोड़ने से नहीं बढ़ेगा, कितने तोड़ लो, कितने ग्रास तोड़ लो, अंत में जोड़ के ही खाना पड़ेगा। ग्रास तोड़ भी लोगे ना सुनील, फिर भी पांचों अंगलियां इकट्ठी करो तो ही मुख में जाएगा। ऐसे ज्ञानियों, पंचों की पहचान अखंडता है और परमेश्वर की पहचान निज की लीनता है। विराजो सभी लोग, आगे चलो। जब आपके मस्तिष्क में ऐसा भाव आए, मुझे आज उपवास करना है, भोजन त्याग की महिमा नहीं है, भोजन त्याग की महिमा नहीं है, महिमा इस बात की है, इस कलयुग में देह अन्न का कीड़ा, ये कलयुग में देह अन्न का कीड़ा, वो मेरे परिणाम इतने पवित्र हो रहे हैं, आज भोजन नहीं करना मुझे। इन भावों की वृत्ति को प्रणाम करो, अपने भावों का आनंद लूटो। यदि आप दूसरे के धर्म की प्रशंसा कर सकते हो कि कितना धर्मात्मा जीव है, तो मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात मैं आपको जरूर ही बोल रहा हूं कि जैसे घर में मालूम सुधीर भैया, अभी आप आगरा के नवीन भाई को लेके आए तो बढ़ जाता भी एकदम सीधे सीधे चले आ रहे, सब लोग सम्मान कर रहे भैया का। और वो तुम्हारा संचालक पाड़े है ना, वो मेरे से कान में कह बोले महाराज जी वो आगरा से आ रहे हैं। मैंने कहा ज्ञानी, जितना तू सम्मान मेहमानों का करना जानता है, इससे 100% से कम अथवा 99%
मैं 1% मात्र अपने घर का भी सम्मान करने लग जाए तो तेरा घर में कभी क्लेश ना हो। जैसे मेहमानों का सम्मान करती ना, कल देव कुमार के पोते से कहा, बेटा तू धन्य है, तू 85 साल के वृद्ध विद्वान को मंदिर लेके आ रहा है। मालूम यदि कभी थक भी गया होगा ना, अब बच्चा कभी थकेगा नहीं, थकेगा नहीं। किसी की वृद्ध माताएं पड़ी हो, लोग तड़प रहे, पत्रिकाओं में आ रहा है, बोले वृद्धों की हालत भारत में खराब हो रही है। मित्र, वृद्धों की हालत कभी खराब नहीं हो सकती है। वृद्ध अवस्था आने लग जाए और तुमको समझ में आने लग गया अब मैं बूढ़ा होने लग गया हूं, कैलाश भैया, समझ में आने लग जाए अब मैं बूढ़ा होने लग गया हूं, मेरे मित्र, तो समझ जाना, मोल लेना प्रारंभ कर दो। जैसे लगेगा मैं बूढ़ा होने लगा हूं, मोल लेना प्रारंभ कर दो। कम खाओ, गम खाओ और कम बोलो, ये 3 सिद्धांत वृद्ध अपना ले तो इनका सम्मान भी नहीं मिटेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और समय के पहले ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। कम खाएंगे, गम खाएंगे और कम बोलेंगे तो वृद्धों का सम्मान बराबर रहेगा। अब करने धरने के बच्चे नहीं हो और मन बोलते मानता नहीं है तो अपमान होता है। मैंने तो नियम ले लिया, अब विश्वास करो, जब तक मैं प्रवचन कर रहा हूं, जब मुझे लगेगा ना अब विष्णु सागर बूढ़े हो गए हो, बस मौन। मौन क्यों? तोता मैना बोलता सो पिंजरे में फंसता है, तोता मैना बोलता सो पिंजरे में फंसता है। दूसरे की आवाज तो निकालनी नहीं है, दूसरे की आवाज निकालता है कौन? तोता। इसलिए कहाँ होता? पिंजरे में। इसलिए ज्ञानियों अपने जीवन में प्रतिज्ञा कर लो, कभी दूसरे की आवाज नहीं निकालना, मात्र भगवान की आवाज बोलना है, दूसरे की आवाज निकालना ही नहीं है। कैलाश भैया, आज तुम रायपुर आए हो, घर जाओगे तो यश सागर पूछेंगे, बोले दादाजी क्या लेके आए, तो कुछ तो बता देना। बोले बेटा आज मैं अपनी वृद्ध अवस्था की व्यवस्था करके आया हूँ। बोले गुरुजी ने कहा है जैसे जैसे बूढ़े होते जाएं वैसे वैसे मौन होते जाएं। पक्का? तो आज आपका नियम है 24 घंटे में 1 मिनट मौन का पालन करना। उन माताओं के लिए, उन पिताओं के लिए सम्मान दे देना जिनके बेटे ने आज हमारा जैन दर्शन सुरक्षित किया है। जब किसी विश्वविद्यालय में जाओ, वहां पर लिखा रखा प्रवचन सार की कक्षा चल रही है, तब तुम्हारा चित्त फूलेगा कि नहीं फूलेगा? तब तुमको लगेगा हे कुंद कुंद की माँ तू कहाँ है, तेरा सम्मान कर दूं, तूने ऐसा लाल दिया है जिसने 84 पाहुड़ ग्रंथ। जो बाहुबली स्वामी को तुम प्रणाम करने जाओगे तो एक बार मन जरूर करेगा वो चामुंडाई की माँ कहाँ है जिसके दर्शन के लिए उस बेटे ने बाहुबली स्वामी को स्थापित किया है। कैसा लग रहा आपको? मोह ज्ञानी। इसलिए भैया 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 ऐसा काम करो, भावी काल में कोई मुड़राज आएंगे, वे कह सकें कि जैसे आज विशुद्ध सागर जी चामुंडाई की माँ की प्रशंसा कर रहे हैं, उस दिन भूतबली स्वामी के माता पिता की प्रशंसा कर रहे हैं, तुम ऐसे काम करके जाओ कि तेरे माता पिता के लोग प्रशंसा करें। विराजो। शब्द ग्रंथों में लिखे शब्द भी जो बोलते नहीं मौन लिए, उनके ही अंदर वचन निकल पड़े ऐसे कि शब्द भी मुस्काएं। मालूम वे शब्द भी रोते हैं। मैंने सुना है कि कोई की फांसी की सजा घोषणा करने वाला जज अपने पेन की नोक तोड़ देता है। बोले ऐसा पुनः ना करना पड़े। वे शब्द भी रो रहे होंगे, मेरा प्रयोग कहाँ हो रहा फांसी के लिए। मित्र, वे शब्द भी मुस्कुराते हैं जिन शब्दों में तीर्थंकर और महामुनियों की प्रशंसा लिखी जाती हो। शब्द भी मुस्कुराते हैं। रोटी का टुकड़ा भी मुस्कुराता है, रोटी का टुकड़ा मुस्कुराता है। बोले मैं किसी योगी के हाथ पर आया,
तो शब्द नहीं कह रहा है मित्र। अहवा अथवा अहवा सिद्धे सद्दे कीरे जम पे अत्वहम तम खलु सद्दे विषयम देवो श्रद्धेयम देवो। जो शब्द व्याकरण से सिद्ध है, व्याकरण से सिद्ध है, जिस शब्द में अर्थ का जो व्यवहार है वही कहना, उसी अर्थ को शब्द का प्रयोग करना, वो शब्द ने का विषय। जैसे देव शब्द का प्रयोग स्वर्ग के देवताओं को करना, ये शब्द ने का विषय है। जो सुर है वही देव है, जो सुर है वही देव है। वो सामान्य जो व्याकरण है ना, वो लिंग कारक विभक्ति का विचार भी कर लेता है, पर शब्द नए विचार को स्वीकार नहीं करता है, कर भी लेता है, लेकिन मूलतः नहीं करना चाहता। जिसका जो अर्थ वही प्रयोग करेगा। तो मेरे मित्र, शब्द ने भी मुस्कुराए कि मेरे नाम जान लिया जा रहा है मुनिराज। तो मुनिराज शब्द का प्रयोग होने सर्वार्थ आ गई, तो वहां मात्र 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 कर्णानुग का मुनि भाव लेंगे। मुनि शब्द का शब्द नहीं कहेगा, जो मुनि है वही मुनि, नाम निक्षेप का मुनि नहीं, स्थापना निक्षेप का मुनि नहीं, द्रव्य निक्षेप का मुनि नहीं, भाव निक्षेप से शब्द भाव निक्षेप का मुनि को शब्द न मुनि कहेगा। इसलिए ज्ञानियों, अपने जीवन में ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो। और मित्र, आज जितने यहां बैठे हुए हैं और मोदी जो यहां नहीं भी आए, सबसे कह देना किंचित तुम्हारे प्रणाम नौ देवताओं के नमस्कार करने के आए। उसके साथ अपने वृद्ध माता पिता जो यदि हों तो जाके पैर छू लेना, न हो तो यहीं से मेरे मित्र स्वर्ग में बैठे तो उनको धन्यवाद प्रणाम कर लेना कि आपने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि सभा के आगे बैठने के योग्य। ज्ञानियों, पाटनी आज सरस्वती सागर भी सोच रहे होंगे स्वर्ग में बैठे कि मेरा भक्त, भले मैं नहीं हूं पर मेरे शिष्य प्रशंसकों के साथ तो है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गुरु के होने पर तो रहते हैं, बाद में भाग जाते हैं। मित्र, महावीर भले ना हो पर महावीर स्वामी की प्रतिनिधि तो हैं। जाओ, कल फिर आओगे मित्र। पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की